जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी डिमोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के 28वें श्लोक का हिंदी अर्थ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका वाचन कर लिया जाए, उसके बाद में फिर इसका अर्थ देखा जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वहति भुवन श्रेणीं से सह फणा फलकस्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा सचधार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधीरनादरात् अहमहतां निःसेमानस् चरित्र विभूतयः। दोस्तों, यहाँ चल रही है मान शौर्य पद्धति। तो इसमें माननीयों स्वाभिमानियों के विषय में, महान लोगों के विषय में बताया जा रहा है। यहाँ पर भर्तृहरि जी कहते हैं आहा हाय महताम चरित्र विभूतयः निःसीमानः। आहा जो शब्द आया है, यह हाय मतलब ये आश्चर्य प्रकट करने में आया है। भर्तृहरि जी को यहाँ पर आश्चर्य होता है, कहते हैं हाय महताम महान लोगों का यानी महापुरुषाणाम चरित्र विभूतया, चारित्रिक जो विभूतियाँ होती हैं, जो शील सौंदर्य इत्यादि गुण होते हैं, यही इनकी चारित्रिक विभूतियाँ होती हैं। तो वही कहते हैं कि महान लोगों की चरित्र विभूतियाँ निःसीमाना सीमा रहित होती हैं, अर्थात इनकी चरित्र विभूतियों की कोई सीमा ही नहीं होती है। ऐसा क्यों है? तो इस बात को बताने के लिए भर्तृहरि जी पहले की 3 पंक्तियों में 3 उदाहरण देते हैं कि महान लोग कैसे कैसे होते हैं। और महान लोग अपने स्वीकार किए गए कार्य को कभी छोड़ते नहीं है जब तक उसको पूरा नहीं कर लेते हैं, यानी जिम्मेदारी पूर्वक उसका वहन करते हैं। तो आइए हम पहली पंक्ति से देखते हैं इसके अर्थ को। तो लिखा हुआ है वहति भुवन श्रेणीं शेषः। यहाँ पर है शेषः वहति। शेषः मतलब शेषनाग, वहत मतलब वहन करते हैं। शेषनाग ढोते हैं। किसको ढोते हैं, किसको वहन करते हैं? तो लिखा है भुवन श्रेणीं, लोकों की पंक्ति को। ठीक है, तो शेषनाग जो हैं ये लोकों की पंक्ति को वहन करते हैं, यानी धारण किए रहते हैं। कहाँ पर धारण किए रहते हैं? चूंकि शेषनाग के कोई हाथ पैर तो है नहीं, कहाँ पे धारण किए रहते हैं? तो इसके बारे में आगे लिखा है फड़ा फलकस्थितां। फड़ा मतलब होता है फन के फलक पर, यानी फन के ऊपर जो भाग है उसको फलक कहते हैं। तो फड़ा फलक स्थिताम ये विशेषण है भुवन श्रेणीं का। फड़ा फलक यानी फन के ऊपरी भाग पर स्थित भुवनों की पंक्ति को, लोकों की पंक्ति को शेषनाग वहन करते हैं। और ये काम कब से करते हैं, कब तक करते हैं? तो ये सदैव करते हैं, यानी पता नहीं कब से ये शेषनाग लोकों की पंक्ति को अपने फन के फलक पर स्थित किए हुए हैं, उसको वहन कर रहे हैं और आज तक वहन कर रहे हैं। ये इनका क्या है? इनकी चारित्रिक विभूति है। शेषनाग की क्या है? चारित्रिक विभूति है। ये इनका गुण है कि ये जो स्वीकार कर लिए उसको छोड़ते नहीं हैं। आइए हम दूसरी पंक्ति देखते हैं। कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा सचधार्यते। दोस्तों, यह जो दूसरी पंक्ति है यह कर्मवाच्य की है। लिखा हुआ है कमठपतिना, कमठों के पति के द्वारा अर्थात कच्छप राज के द्वारा, मध्य पृष्ठम, मध्य पृष्ठम माने होता है बीच पीठ पर, बीच पीठ पर यानी पीठ के बीच में, साधारते वह धारण किया जाता है। तो कमठपति के द्वारा, कच्छप राज के द्वारा बीच पीठ पर वह धारण किया जाता है। सह जो शब्द आया यह शेषनाग के लिए आया है। आपको पता होगा हमारी संस्कृत कहती है कि ये जो भूलोक है इसको शेषनाग अपने फन पर धारण किए हुए हैं, ये कभी छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, और वही बात यहाँ पर भर्तृहरि जी ने लिखा है कि भुवनों की पंक्ति को शेषनाग धारण किए रहते हैं और शेषनाग को, शेषा जो शब्द है इसी के लिए यहाँ पर सह आया है, और शेषनाग को
कच्छप राज के द्वारा अपने बीच पीठ पर सदैव धारण किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे नीचे हो गए यहाँ पर कच्छप राज, उसके ऊपर है शेषनाग और इसके ऊपर है कौन? ये भुवन, ये लोक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखिए। फिर से देख लीजिए दोनों पंक्ति का। कहा गया शेषनाग भुवनों की पंक्ति को जो कि अपने फड़ के फलक पर स्थित है। शेषनाग अपने फड़ के फलक पर स्थित भुवनों की पंक्ति को धारण किए रहते हैं और कमठपति के द्वारा यानी कच्छप राज के द्वारा अपनी बीच पीठ पर उसको अर्थात शेषनाग को सदैव धारण किया जाता है। ये भी कभी ये नहीं कहते हैं कमठपति कच्छप राज कभी ये नहीं कहते हैं कि नहीं आज भाई उतरो, आज हम आराम करेंगे, बहुत दिन से तुमको अपने ऊपर धारण किए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यही कमठपति यानी ये जो महान लोग हैं, कमठपति क्या है? महान लोग हैं। शेषनाग क्या है? महान लोग हैं। ये लोग जो स्वीकार कर लेते हैं कभी छोड़ते नहीं हैं, ये उत्तम लोग हैं। आगे तीसरी पंक्ति को देखते हैं। तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधीरनादरात्। तमपि मतलब उसको भी, किसको? कच्छप राज को भी। अभी आपने देखा कच्छप राज यानी ये जो कछुओं को राजा हैं, कच्छप राज ये शेषनाग को धारण करते हैं और शेषनाग के ऊपर भुवनों की पंक्ति है। आप देखो एक प्रकार से समझो तो ये जो हैं आगे वाले ये तमपि मतलब कमठपति को भी कुरते माने करते हैं, क्रोडाधीनम माने गोद में, तो तमपि माने उसको भी क्रोडाधीनम कुरते अपनी गोद में लिए रहते हैं, उसको भी अपनी गोद में लिए रहते हैं। कौन? पयोधि माने समुद्र। समुद्र जी क्या करते हैं? तो समुद्र उसको भी यानी कमठपति को भी अपनी गोद में लिए रहते हैं। और ये काम कैसे करते हैं? बहुत भार होगा पयोधि के ऊपर, समुद्र के ऊपर बहुत भार होगा। क्या? तो लिखा हुआ है अनादरात, बिना किसी आयास के। अनादरात जो शब्द आया है ये अनादर के अर्थ में नहीं बल्कि अनायास के अर्थ में, मतलब बड़े सरल रूप से, लीला पूर्वक, मतलब कोई प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, किसी प्रकार का इनको कोई भार नहीं है। ये अनादरात लीला पूर्वक उसको अपनी गोद में धारण किए रहते, अपनी गोद में लिए रहते हैं। तो इसको आप समझ गए होंगे। फिर से इस लाइन को देखते हैं। लिखा हुआ है पयोधि यानी समुद्र भी, तमपि माने उसको यानी कच्छप राज को, क्रोडाधीनम कुरुते अपनी गोद में लिए रहते हैं। और कैसे? तो लिखा हुआ अनादरात यानी अनायास पूर्वक। तो समुद्र जो है ये अनायास पूर्वक कमठपति को अपनी गोद में लिए रहते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि सबसे नीचे कौन है? समुद्र है। समुद्र कमठपति को धारण किए हुए है। कमठपति जो हैं ये यानी कच्छप राज जो हैं ये शेषनाग को धारण किए हुए हैं और शेषनाग हैं ये भुवनों की पंक्ति को धारण किए हुए हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा शेषनाग, कमठपति, कच्छप राज और पयोधि जो समुद्र ये महान लोग हैं। ऐसे महान लोग, इनकी जो चारित्रिक विभूतियाँ होते हैं, चरित्र विभूतियाँ होती हैं, इनके जो गुण होते हैं उनकी कोई सीमा नहीं होती है। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। आइए हम एक बार में इसका अर्थ पूरा मिला देते हैं। तो यहाँ पर पहले चौथी पंक्ति के बारे में बताएंगे। हाय, महान लोगों की चरित्र विभूतियाँ सीमा रहित होती हैं यानी इनकी कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि जैसे शेषनाग अपने फन के फलक पर स्थित लोगों की पंक्ति को वहन करते हैं और वो शेषनाग भी कमठपति के द्वारा अपनी बीच पीठ पर सदैव धारण किया जाता है। और उसको भी अर्थात उस कमठपति को भी समुद्र अनायास पूर्वक बड़ी सरलता के साथ अपनी गोद में लिए रहते हैं। तो इस प्रकार से हाय, महान लोगों की चारित्रिक विभूतियाँ सीमा रहित होती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। आइए हम व्याकरणिक टिप्पणियों की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कमठपतिना, ये तृतीया का एक वचन है। कमठा नाम पति है, कमठपति है और तेन यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। और जो आप देख रहे हैं धारते, ये ध्री यक और ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। समझ लीजिए ये जो सा आया है यह शेषनाग के लिए आया है,
चूँकि कमठपति के द्वारा अपनी बीज पीठ पर उसको धारण किया जाता, वो धारण किए जाते हैं। कौन धारण किए जाते हैं? तो शेषनाग धारण किए जाते हैं। ठीक है, शेषनाग के लिए आया है। और तमपि जो आया है ये कमठपति के लिए आया है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। ये देखिए महताम जो है ये षष्ठी का बहुवचन का रूप है। कभी द्वितीय बहुवचन द्वितीय एकवचन मत लगाना। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर देख रहे हैं चरित्र विभूतयः, यह विशेषण है निसीमानः का। ठीक है, चरित्र विभूतियाँ कैसी होती हैं? तो सीमा रहित होती है। चरित्र विभूतयः है ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो इस प्रकार से निसीमाना भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अनादरात, ये पंचमी का एक वचन का रूप हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हरड़ी छंद है। और अगर हम बात कर लें अलंकार की, यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है, चूँकि यहाँ पर अंत में एक सूक्त स्वरूप यहाँ पर आप देख सकते हैं। जहाँ कहीं भी ऐसी पंक्ति आपको मिल जाए वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। मतलब जहाँ पर कुछ विशेष बात को बताने के लिए कुछ सामान्य से उदाहरण देने पड़े, तो वहाँ पर उस विशेष बात यानी वो जो मेन सूक्ति होती है, वो जो सूक्ति परक वाक्य होता है, उसमें अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आइए हम चलते हैं अगले वीडियो में, हम अगला श्लोक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।